साल की। आपका वक्त करीब आया दुनिया से पर्दा फरमाने का। अलील थी, बीमार थी, बुखार तेज़ थी, आखिरी वक्त आखिरी लम्हे है। तो खातून जन्नत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ में उन्होंने खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं दुनिया से पर्दा फरमाने वाली हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हुजूर से जाकर कहना कि वो अपनी शाल दे दे मुझे, ये चादर जो वो अपने कंधे पे डाले हैं ना वो मुझे दे दे। खातून जन्नत छोटी दौड़े दौड़े हुजूर की बारगाह में आई तो हुजूर से अर्ज़ करेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी जान ये कहते हैं कि आप उन्हें चादर अता कर दो। हुजूर फरमाया बेटा ये चादर क्यों मांग रही, पूछती है थोड़ा। तो कहा मुझे पता नहीं, अब सरकार के अम्मी ने चादर मंगाया। तो कहा ठीक है, चादर तो दी दिया हुजूर ने उनके हाथ में। हुजूर खुद चल के आए, हुजूर खुद चल के आए। आने के बाद पूछा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कि मेरी बीवी, मेरी शरीक हयात, तुम चादर क्यों तलब कर रही है? तो उन्होंने आखिरी ख्वाहिश जाहिर की, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा लगता है इस बीमारी में मेरी रूह कब्ज़ हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी यही तमाम हो जाएगी, मैं दुनिया से जाऊंगी। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मुझे कफन पहनाया जाए, जब मुझे दफन किया जाए तो आपकी चादर मेरे पास कफन में रख दिया जाए। ये मेरी ख्वाहिश है कि आपकी चादर मेरी कब्र में रहे, इसीलिए मैंने चादर मंगाई थी। जानती हुजूर के अल्फाज क्या थे? हुजूर फरमाते खदीजा तुमने सिर्फ चादर मांगी है और ये सोच रही है कि हुजूर देंगे क्या नहीं देंगे, इस तरह तुमने बच्ची के हाथ में बोल कर भेजा है। तुम चादर नहीं, अगर मेरे जिस्म की खाल मांगती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह निकाल के दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके लिए? अपनी बीवी के लिए। तो मुझे बताओ जब शौहर ऐसा प्यार करने वाला होगा तो बीवी घर में झगड़ा करेगी उसके साथ? प्यार करने वाली होगी ना। हम छोटे छोटे नमक मिर्ची पे झगड़ा करेंगे तो घर में वो भी टेंशन में आ जाएगी ना। जानते हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि एक मरतबा मैं आब खोरे में, यानी पानी का जो आब खारा होता है उसमें पानी पी रही थी। हुजूर तशरीफ़ लाए, हुजूर की नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो हुजूर कहने लगे, हुजूर प्यार से आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुमैरा करके बुलाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुमैरा करके बुलाते, हुजूर प्यार से हुमैरा करके बुलाते थे हुजूर। तो हुमैरा करके बुलाते थे यानी चमकदार चेहरे वाली, रोशन चेहरे वाली। इसका माना होता है रोशन चेहरे वाली, चमकदार चेहरे वाली, खूबसूरत चेहरे वाली। तो हुजूर ये हुमैरा करके बुलाते थे। जब उन्होंने पानी पी रहे थे ना तो हुजूर ने फरमाया हुमैरा मेरे लिए थोड़ा पानी छोड़ देना। सैयदुल मुरसलीन अपनी बीवी का झूठा पी रहे हैं, कहा तुम पानी पी रहे ना उसमें से थोड़ा आबखोरे में पानी मेरे लिए छोड़ देना। तो आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैं पानी में थोड़ा पानी छोड़ दिया। हुजूर के मुक़द्दस हाथों में दस्ते पाक में मैंने वो पानी का प्याला दे दिया हुजूर के हाथ में। हुजूर ने प्याले को ले लिया, पीने से पहले फिर मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा और देखकर मुझसे फरमाते हुमैरा मुझे ये बताना तुम कहाँ लब रख कर पानी पिए थे? सुभान अल्लाह। मैं वहाँ से पानी पीना चाहता हूँ। मुझे बताओ अगर शौहर ऐसी मोहब्बत अपनी बीवी से करे तो कोई बीवी झगड़ालू होगी, कोई मैके जाने की बात करेगी, छोड़ने की बात करेगी? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारे दीवानों, ये असल में मियाँ बीवी है ना एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को बैलेंसिंग ज़रूरी है। बीवी भी जाने कि शौहर के क्या हुकूक है, शौहर भी समझे कि मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है औरत की। बल्कि यूँ फरमाया जाता है, सूफिया इकराम फरमाते बीवी हमारे लिए एक इम्तिहान है। हम पहले अकेले थे, बगैर शादीशुदा थे तो इम्तिहान नहीं था इतना, अब बीवी आ गई तो उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें सौंपी। उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना अब हमारी जिम्मेदारी आ गई। बल्कि हदीस पाक में है कि शादी के बगैर उसका आधा ईमान होता है, जब वो निकाह करता है तो अब ईमान उसका मुकम्मल होता है। बल्कि रिवायतों में आता है कोई नौजवान निकाह करता है तो शैतान एड़ियाँ रगड़ के रोता है, एड़ियाँ रगड़ के रोता है कि अब ये इसको गुमराह करना मेरी बस की बात नहीं, अब ये मेरे चुंगल से निकल गया, मेरे चुंगल से ये निकल गया। इसीलिए निकाह करना हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत मुबारक। आप एक गोशा नहीं, हुजूर की जिस गोशे में देखना चाहे, हुजूर का बचपन देखिए, हुजूर की जवानी देखिए, हुजूर की अज़वाज ज़िंदगी देखिए, हुजूर का कारोबार देखिए, हुजूर किस तरह लेन देन करते थे, कारोबार हुजूर किस तरह करते थे और हुजूर के वादे किस तरह होते थे, हुजूर का खान पान कैसा था, लोगों के दिलों का ख्याल किस तरह रखते थे। जब हुजूर की सीरत को, हुजूर की ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे, हर शोबे में आपको रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और एक